आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर 12 साल से या उससे अधिक भी यदि कब्जा कर रखा है ज़मीन, पूरी ज़मीन पर या ज़मीन के किसी भी हिस्से पर, तो उस व्यक्ति को आप कैसे ज़मीन से हटवा सकते हैं उसका कब्जा, और जितने वर्षों तक उसने कब्जा किए रखा उसका आपको मुआवजा भी मिलेगा। तो आप कैसे वाद दायर करें, कहाँ वाद दायर होगा, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले यदि आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी टॉपिक है, कोई भी सलाह लेना चाहते, कॉन्टैक्ट करना चाहते तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीआरसी की धारा 134 जो है वो ये प्रावधान करती है, बिना हक के यदि किसी व्यक्ति का उस भूमि पर हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, और उसने जबरदस्ती बलपूर्वक किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, तो ऐसे व्यक्ति को बेदखल करवाने के लिए धारा 134 में प्रावधान किया गया है। अब बात करेंगे धारा 134 की कार्रवाइयाँ कैसे होंगी, कब होंगी, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेदखली का वाद जो है वो ऐसा कोई भी व्यक्ति ला सकता है जिसकी ज़मीन पर, पूरी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा हो, बलपूर्वक, दबाव में, किसी भी प्रकार से पूरी ज़मीन पर या ज़मीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है, तो वो व्यक्ति वाद प्रस्तुत कर सकता है। यूपीआरसी की धारा 134 जो है उसके अधीन ये वाद प्रस्तुत आपको एसडीएम कोर्ट में ये वाद दायर करना होगा। जिस क्षेत्र में आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ के जो भी एसडीएम न्यायालय है उस कोर्ट में आपको ये वाद दायर करना पड़ेगा धारा 134 के अधीन। ठीक है, क्योंकि ये जो है रेवेन्यू का मैटर है, तो रेवेन्यू के अधिकारी ही सुनेंगे, एसडीएम कोर्ट ही इसे सुनेगा। अब बात करेंगे कि जो भी आप वाद प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भी आप केस कर रहे हैं किसी व्यक्ति की बेदखली के लिए, उसे कब्जा हटवाने के लिए, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, तो वहाँ पर आपको, जब आप वाद प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने मालिकाना हक के लिए कि आप ही उसके मालिक हैं, आपको खतौनी, खसरा, फर्द, जो भी ज़मीन के ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे कि देखिए मैं इसका मालिक हूँ। उसके बाद आप अपना विस्तृत पूर्वक वाद लिखेंगे जिसमें आप जो है वादी होंगे, प्रतिवादी वो व्यक्ति होगा जो कब्जा की कर रखा है। ठीक है, तो उसमें सब कुछ रखेंगे कि फलां व्यक्ति ने ज़बरदस्ती हमारी इस भूमि नंबर पर इतने हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जो कि 5 साल से 6 साल से काबिज है, और वो व्यक्ति जो है वो दबंग टाइप का है। अपना पूरा बात जो है आपका एक एडवोकेट तैयार करेगा और आप उसमें प्रेयर करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को कब्जा हटवा के मेरी ज़मीन जो है वो दिलवाई जाए, और जो भी हमारी क्षति हुई है, क्योंकि बहुत वर्षों से कब्जा किए हुए, वो क्षति भी हमारी दिलवाई जाए। इसके बाद जो भी पक्षकार आपने बनाए हैं, यानी कि जो आपका विपक्षी है, उसको भी नोटिस जाएगा न्यायालय के अधीन कि भाई आप पे ये केस किया गया है। ठीक है, और इसमें एक पक्षकार राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को भी पक्षकार बनाया जाएगा और उनको नोटिस भी जाएगा। ठीक है, नोटिस जाने के बाद जो भी, मान लीजिए जिस व्यक्ति को नोटिस गया है, हो सकता है जो भी अत्याचारी है जो आपकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए वो कोई आपत्ति दे कि नहीं नहीं ये गलत है। ठीक है, तो उसी तरीके से वाद प्रस्तुत करने के बाद उसी तरीके से केस चलेगा। मान लीजिए सब लोगों को नोटिस दिए गए, उन्हें अवसर मिलेगा कि आप अपनी बात रखिए। जो भी अत्याचारी है, जो भी प्रतिवादी है, वो आएगा, वो क्या कहता है अपने वाद में, क्या नहीं कहता है, आप क्या कहते हैं, दोनों लोगों पर एसडीएम महोदय जो है विचार करेंगे, दोनों लोगों की आपत्तियां स्वीकार करेंगे, दोनों लोगों की आपत्तियां पढ़ेंगे, और एसडीएम दोनों पक्षों की आपत्तियां पढ़कर वाद बिंदु निर्धारित करेंगे कि आखिर उन्हें करना क्या है। ठीक है, उससे भी साक्ष्य मांगे जाएंगे, उससे भी पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों कब्जा किए हुए हैं। यदि विपक्षी वास्तव में गलत पाया जाता है, उसकी ज़मीन नहीं है, तो उस पर जो भी आपकी सर्किल रेट है उसका 5% प्रति वर्ष के अनुसार मुआवजा देना पड़ेगा उसे। और यदि एसडीएम महोदय कोई भी आदेश देते हैं, मान लीजिए उन्होंने बेदखली का आदेश दिया है विपक्षी को और कोई जुर्माना लगाया है 1-2 लाख रुपए, तो उसका पालन दोनों ही व्यक्ति को करना पड़ेगा। यदि जिसने कब्जा किया है उस पर कोई जुर्माना डाला गया है, या मान लीजिए उन्होंने नोटिस दिया है, ये कहा कि भाई आप यहाँ से ये खाली करिए, और जो भी ये
आपने कब्जा किया है इतने दिन तक, उसका इस व्यक्ति को जिसकी ज़मीन पर कब्जा किया है उसे मुआवजा दीजिए, तो उसे देना पड़ेगा। दोनों पक्षों पर ये लागू होगा। और यदि जो भी प्रतिवादी है जिसने कब्जा कर रखा है वो इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो यह अपीली न्यायालय में जा सकता है और इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी टॉपिक हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं, या अन्य कोई आपकी समस्या है तो फ़ोन करके मुझसे सलाह भी ले सकते हैं।